गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे कविता मातृ मंदिर की ओर। प्रस्तुत कविता की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। प्रस्तुत कविता स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि को दर्शाती है। जब देश गुलाम था, कवित्री देश को विदेशी शासकों के पराधीन देखकर बहुत ही व्यथित है। वह अपना यह दर्द भारत माँ को कहकर अपना मन हल्का करना चाहती है। वह भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान भी देने के लिए तत्पर है। तो वह अपनी पीड़ा को दर्शाते हुए कहना चाहती है कि व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूँ उसको बहलाऊँ आज, बताकर अपना सुख दुख उसे हृदय का भार हटाऊँ आज। तो कवित्री अपने देश को विदेशी शासकों के अधीन देखकर बहुत ही व्यथित है। उसका मन पीड़ा से भर चुका है और वह अपना सुख दुख भारत माँ को बताना चाहती है और भारत माँ को अपना सुख दुख बताकर अपने हृदय का बोझ हल्का करना चाहती है। चलूँ माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊँ आज, मातृ मंदिर में मैंने कहा चलूँ दर्शन कर आऊँ आज। तो कवित्री चाहती है कि भारत माँ के कमल के समान जो पैर हैं, उनके चरण हैं, उनको पकड़कर वह अपने आंसुओं से धोना चाहती है। कहने का तात्पर्य है कि वह अपने मन का दर्द रो रो कर भारत माँ को कहना चाहती है। मातृ मंदिर में मैंने कहा चलूँ दर्शन कर आऊँ आज। तो वह अपने मन की पीड़ा को कहकर भारत माँ को कहकर अपना मन हल्का करना चाहती है और माँ के दर्शन करने की इच्छुक है। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ छोटी हूँ अज्ञान, मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। तो अचानक से उसे ध्यान आता है कि वह तो बहुत ही छोटी है। दीन हूँ यानी गरीब है, बहुत ही छोटी है, हीन है यानी बहुत ही दीनहीन और अज्ञानी है। मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग, मातृ मंदिर तक पहुंचने का मार्ग जो है बाधाओं से भरा है, बड़ी कठिनाइयों से भरा है। ये कठिनाइयाँ मार्ग के पहरेदार है, जो अंग्रेजी शासक है उनके पहरेदार है। तुम ही बतला दो हे भगवान। तो हे भगवान, मुझे मातृ मंदिर तक पहुंचने का मार्ग तुम ही बतला दो और मार्ग जो दुर्गम है उस मार्ग को की सारी कठिनाइयों को दूर कर दो। तो वह अपने भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे मार्ग की कठिनाइयों को दूर कर दो, मार्ग की बाधाओं को दूर कर दो और मुझे मातृ मंदिर तक पहुंचने का मार्ग बता दो। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान, सोपान यानी सीढ़ियाँ, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। तो अब कवित्री मातृ मंदिर तक पहुंचने का मार्ग जो जान रही है, उस पर उसे ये एहसास हो रहा है कि वहाँ तक पहुंचने का जो मार्ग है वो बड़ा ही कठिन है। उस मार्ग में कई बाधाएं हैं। ये बाधाएं हैं अंग्रेजी शासक के पहरेदार जो मार्ग में खड़े हैं और उसे मातृ मंदिर तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। तो वह कह रही है अपने भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे ईश्वर, सुना है कि मातृ मंदिर तक पहुंचने की जो सोपान है, जो सीढ़ियां हैं, वे बड़ी ऊंची ऊंची हैं और मैं तो दीन हूँ, छोटी हूँ, अज्ञानी हूँ। उसने पहले ही कह चुकी है कि वह बहुत ही छोटी है। तो उन ऊंची ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ने से उसके पाँव फिसलते हैं क्योंकि वह बहुत ही कमज़ोर है और उसके दुर्बल पाँव जो है फिसल रहे हैं। चढ़ा दो मुझको हे भगवान। तो वो इन सोपानों पर, इन सीढ़ियों पर चढ़ाने के लिए अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि हे ईश्वर, मुझे मातृ मंदिर की इन ऊंची ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ने की शक्ति प्रदान करो, आप मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। आहा,
वे जगमग जगमग जगी ज्योतियाँ दिख रही है वहाँ। शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊँ वहाँ। आगे कवित्री कह रही है कि भारत माँ का मंदिर दूर है, पर इतना दूर भी नहीं है। वहाँ की जगमगाता हुआ दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है। कवित्री स्वतंत्रता की जगमग करती हुई ज्योतियाँ देख रही है। वह यह महसूस कर रही है कि भारत माँ जल्द ही स्वतंत्र होगी। तो उसे एहसास हो रहा है कि भारत माँ के मंदिर पर कई ज्योतियाँ जगमगा रही हैं। शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊँ वहाँ। और वह मातृ मंदिर तक जाने के लिए बहुत ही उत्सुक है और वह आग्रह कर रही है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना चाहती है, क्योंकि वहाँ पर वाद्य उसे सुनाई दे रहे हैं। वाद्य यानी संगीत बजाने वाले यंत्र, तो उसे विभिन्न प्रकार के वाद्य सुनाई दे रहे हैं और वहाँ वह जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहती है। वह जल्दी इसलिए पहुँचना चाहती है क्योंकि वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसमें जाकर वह अपना भी योगदान देना चाहती है। कहने का तात्पर्य है कि भारत माँ को स्वतंत्रता कराने के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ साथ वह अपना भी योगदान देना चाहती है। सुनाई पड़ता है कल गान, मिला दूँ मैं भी अपनी तान। शीघ्रता करो मुझे ले चलो, मातृ मंदिर में हे भगवान। तो कवित्री कह रही है कि उसे मातृ मंदिर में गाने का स्वर सुनाई दे रहा है और उस गाने के स्वर में मिला दूँ मैं भी अपनी तान। तो उस गान में जो गाना सुनाई दे रहा है उसे मातृ मंदिर में, उस गान में वह अपनी भी तान मिला देना चाहती है, यानी अपना भी स्वर उनके साथ मिलाकर वह खुद भी गाना गाना चाहती है। शीघ्रता करो मुझे ले चलो। तो वह वहाँ तक जाने के लिए बहुत ही उतावली है। शीघ्रता से बहुत ही जल्दी वह मातृ मंदिर तक पहुँचना चाहती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, मुझे शीघ्रता से मातृ मंदिर तक पहुँचा दो। अर्थात स्वाधीनता प्राप्ति के लिए वह अधिक देर तक इंतज़ार नहीं करना चाहती। वह चाहती है कि भारत माँ को जल्द से जल्द स्वतंत्र कराकर वह इन विदेशी शासकों को हमारे देश से दूर खदेड़ दे। तो इस तरह से वह भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए आतुर है, उत्सुक है। शेष कविता हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद गर्ल्स।